नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि ईरान और अभी अमेरिका के अंदर जो वॉर क्राइसिस चल रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है कि इंडिया के ऊपर और सभी कंट्री के ऊपर पड़ा हुआ है। अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक जाने माने, पता ही है, फेंकू चंद है, सभी को पता है कि भाई आज वार करूंगा, कल वार करूंगा, आज स्ट्राइक कर दी, कल सीज फायर होगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो आज उन्होंने फिर से एक नया वक्तव्य कहा है कि डील नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। इसका मतलब कि अगर आप मेरे अनुसार डील करो, अगर नहीं हुई तो उसके अलावा हम आपके ऊपर परमाणु बम या जो भी बमबारी करेंगे और आपका नुकसान करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, मैं वीर प्रताप सिंह सही बात के साथ उपस्थित हूँ आपके साथ। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। अभी ईरान ने पाकिस्तान के जरिए से 5 अपने शर्तें रखी थी, जिनमें से सभी को पता है कि ये शर्तें अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति डील डील के बेहाव पे ही काम करता है। ठीक है, उसको देश हित और कई सारे पॉजिटिव फैक्टर को लेके उसे उन्हें कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने 5 शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के जरिए ईरान की। रखी थी ईरान ने 5 शर्तें। कौन कौन सी हैं? एक तो पश्चिम एशिया में सैन्य कार्रवाई पूरी तरह बंद करे अमेरिका, जैसे कि लेबनान में इसराइल का हमला हो रहा है अभी। सेकंड, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, विदेशों में फ्रीज की गई उनकी संपत्तियों को वापस लिया जाए। अमेरिका ने ईरान में जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करे। हॉर्मुज जल नमरू पर उनकी संपूर्णता को मान्यता दी जाए, उसका एकाधिकार माना जाए। तो जैसे कि ये सब 5 शर्तें रखी थी, तो उसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खारिज कर दिया। उस उनका भी कुछ अपना अलग अलग पॉइंट है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पे प्राथमिकता चाहते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप जैसे कि अमेरिका से चीन गए थे, तो खाली हाथ लौटे हैं। वहाँ पे भी उन्होंने अपना अच्छा दिमाग लगा के डील, कई सारे कंपनी के निर्माणकर्ता को ले जाके वहाँ पे डील की थी, बट पॉसिबल नहीं हो सकी। और कहना तो ये था कि ईरान पर दबाव बनाने और उसे हथियार सप्लाई करने पर रोक लगाने के लिए चीन गए थे। और लेकिन ये जब अमेरिका से चीन चाइना गए थे, तब उन्होंने ये सोचा था कि भाई कि मैं, मतलब अनाउंस करके गए थे ये कि वहाँ पे जाके देखेंगे कि भाई चाइना से हमें इस प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली डायरेक्टली वे में उनका चाइना को ईरान पर दबाव डलवाना और उसे हथियार सप्लाई करने से रोकने के लिए गए थे वहाँ पे। अब हुआ ये है कि अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, अभी जैसे कि अभी पता है सबको कि ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, क्रूड ऑयल की रेट बढ़ी हुई है। और क्रूड ऑयल की रेट बढ़ने से होता क्या है कि ऑल ओवर जो कंट्री के जितने भी जहाँ से वहाँ से ऑयल ले रहे, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उससे क्या है कि ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है। जैसा कि अभी मोदी जी ने बोला है कि भाई वर्क फ्रॉम होम करो, घर से बाहर मत निकलो, जरूरी हो तो घर में ही रहो। और भले ही मोदी जी फॉरेन में ट्रिप करें, डजेंट मैटर, ये उनका अपना पर्सनल वक्तव्य है, तो उसको इस तरीके से हम नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण होंगे, इसी बिहार पे उन्होंने बोला है। और देखो, अल जजीरा में एक चीज फाइंड की है कि अभी फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि जिसके चलते ईरान अमेरिका में डील हो सके, क्योंकि सभी को पता है पाकिस्तान दो मुंह आदमी है। दो मुंह मतलब कि तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी वाली, हमारे मुंह पे हमारी वाली। तो ये ईरान और अमेरिका का सबसे, मतलब इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉफिट देखा है और उसके चलते उसने अपना सीधा हित साधा है। उधर ईरान में गया, ईरान से बोला हम आपके साथ हैं। ईरान के जेट फाइटर को अपने नूर जहां स्टेशन पर उसने लैंडिंग करवाई। तो ये चीज़ अमेरिका को पता चला, तो पता चल अमेरिका को बोलता है कि हमने जी, आपने जब सीज फायर बोला था तब हमने ये सब कार्रवाई करवाई थी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे विश्व में ये विख्यात है, पाकिस्तान कभी किसी का सगा नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है। तो अब पॉइंट ये है कि फॉक्स न्यूज़ कह रही है कि भाई कि ईरान अभी अमेरिका में जो हमारी बैक डील डोर चल रही है, जैसे कि ट्रंप ने अभी घंटे का वो दिया है कि स्टार्टिंग ईरान फ्रॉम स्ट्राइकिंग ईरान। तो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ निकल के आ रही हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ट्रंप क्या है कि ट्रंप है मूडी आदमी। सबको पता है मूडी आदमी मीन कि मतलब धमकी दे देगा। हाँ भाई, कि धमकी दे दी है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो करते रहते कुछ नहीं, क्योंकि उनको एक ही लोभ, एक ही लालच है वहाँ पे, उनका रिफाइनरी ऑयल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये वहाँ पे अपना ऑयल का लगाव नहीं छोड़ेंगे तब तक ईरान झुकने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान को ये पता चल गया है कि ये व्यक्ति हमसे क्या चाहता है। यूरेनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो तो एक परमाणु
से रिलेटेड इश्यू है, लेकिन ये इनका बैकडोर मतलब एक होता है ना, एक अंतर्हित, इनका अंतर्हित लाभ है, उनको ऑयल दिख रहा है वहां पे, इसके अलावा उनको कुछ नहीं है। अभी पता होगा जैसे कि अभी ईरान ने, अमेरिका ने धमकी दी थी कि ट्रंप को आज, ईरान ने तो बोला है कि भाई कि कुछ अनाउंसमेंट भी किया था कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पे कि इनको मारने के लिए इतना बिलियन देने के लिए, इसको देखते हुए लगता नहीं है कि यहाँ पे सीज फायर होने की संभावना है। और ट्रंप ने भी ईरान को आज हमले की धमकी दी थी, लेकिन मूड ही ठहरे ट्रंप। गल्फ कंट्री ओमान, सऊदी, यूएई और ओमान का हवाला देकर युद्ध पर हमला करने से टाल दिया। भाई देखो, इनका भी एक अपना प्रोपोगेंडा है, ये क्या करते हैं, ये भी जैसा पाकिस्तान है, पाकिस्तान दो मुंह वाला है, उसी प्रकार से ट्रंप क्या है कि ट्रंप का भी मूडी आदमी है, कहेगा कि जी मैं अभी बार कर रहा हूँ, ठीक है। और देखो इसका इम्पैक्ट ये है कि ये क्या करते हैं कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग, ऐसा न्यूज के माध्यम से आया है कि कहीं ना कहीं ये इनसाइडर ट्रेडिंग, या हो सकता है कि ये शेयर मार्केटिंग में इनका कुछ ना कुछ तो इंटरफेयर है, क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये जिस दिन निगेटिव निगेटिव कमेंट देते हैं उस दिन मार्केट निगेटिव जाता है, और जिस दिन पॉजिटिव देते हैं उस दिन मार्केट पॉजिटिव जाता है, चाहे यूएसए का ले लो, चाहे इंडिया का ले लो, चाहे ऑल ओवर कंट्री का ले लो, ठीक है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि अभी अल जजीरा रिपोर्ट के अनुसार बैकडोर एंट्री चल रही है, कि बैकडोर मतलब बात यह है कि डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, बट ऐसा कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं। तो भाई मित्रों, तो जैसे कि आज ईरान और अमेरिका की बात है, तो ईरान देखो, ईरान भी अपनी जगह झुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि भाई आप मेरे क्षेत्र में आओगे तो मैं आपको तबाह कर दूंगा, और उधर अमेरिका भी झुकने वाला नहीं है। अमेरिका को लग रहा है, अमेरिका की तो फजीयत हो रखी है, क्यों, सबको पता है कि अमेरिका की फजीयत कैसे हो रखी है। अमेरिका चाहता है कि जी मैं अपनी बात मनवाई लूं और दुनिया में वाहवा लूटूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया की नहीं, सब विश्व की सबसे पहली गलती करी है। इसने क्या है कि ये डॉलर को भी गिराएगा, प्लस अपने देश को भी क्राइसिस में लेके जाएगा, और पूरे विश्व की ग्लोबल इकोनॉमी को भी ये डाउन करेगा, यह फैक्ट है। क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ेगा, सौ बात की एक बात है, और उससे क्या है कि जैसे इंडिया इकोनॉमी धीरे धीरे नीचे जा रही है, सबको पता है, ये सबके साथ है। देखो, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का फैक्टर है, तो भाई हॉर्मुज स्ट्रेट से ये जहाजों को निकलने नहीं देता। ये आरोप लगाते हैं ट्रंप साहब कि ईरान से, ईरान वाले निकलने नहीं देते, लेकिन ईरान तो निकल नहीं देता, लेकिन ईरान के अंदर ये जाने नहीं देते, मतलब ये ब्लॉकेट करके बैठे हो ओमान में, तो सबको पता है, ठीक है। तो अब जो भी जो मार्केट से रिलेटेड इश्यू है कि भाई कि आज इतना निगेटिव फॉल देखने को मिला, आज इतना पॉजिटिव गैप अप देखने को मिला, तो ऐसा है कि उन चीज़ों में इनका कहीं ना कहीं पूरा महत्वपूर्ण योगदान है। तो उसको चलते देखा जाए तो एक तरीके से ये इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और भाई ठहरे बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन ही है, तो आपको पता है बिजनेसमैन का काम क्या होता है, कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली वे में वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद, आगे कोई अपडेट आती है तो हम जारी रहेंगे सही बात के साथ। मैं वीर प्रताप सिंह आपके साथ।